हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि रेलवे ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया है। फ्रेंड्स, इसको लेकर काफ़ी कमेंट्स आए थे। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा और जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसके नीचे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में बताइएगा कि मॉडिफिकेशन लिंक जो हमें आती है, अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट में हम फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक से क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं अपने फॉर्म में, और ईमेल करेक्शन अगर हमें दिया जाता है तो ईमेल करेक्शन से हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन लिंक से आप क्या क्या सुधार कर सकेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको ईमेल करेक्शन का ऑप्शन दे दिया जाए तो आप क्या क्या सुधार कर सकेंगे। फॉर्म रिजेक्ट होता है तो किस किस कारणों से आपके फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, और देखेंगे हम कि रेलवे में कितने लाख फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स लाखों की संख्या में छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं और रिजेक्ट होने के बाद काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपने जो तैयारी वगैरह की थी वो सब आपकी वेस्ट चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मैं सभी कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जो कि कल की डेट में नोटिफिकेशन आया था एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर एनटीपीसी एग्जाम के एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे ने ये बोला था, साफ कर दिया है कि द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम, जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की लिंक है वो रेलवे की वेबसाइट पर 21 आरआरबी जोन है। ठीक है, आपने 21 आरआरबी जोन में से किसी ना किसी एक जोन में फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। इस सभी वेबसाइट पर 21 सितंबर से एक लिंक एक्टिवेट की जाएगी, जो कि 30 सितंबर तक लिंक होगी। ठीक है, जिससे आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा तो साफ लिखा होगा कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो उस रिजेक्ट के नीचे कारण भी आपका लिखा होगा कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किन किन कारणों की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप कि जो आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, कितने लाख फॉर्म रिजेक्ट छात्रों के किए जाते हैं। तो जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी की 2019 की जो वैकेंसी थी 1 लाख कुछ पदों पर, उसके फॉर्म जो है स्क्रूटनी हो चुकी है। जिन जिन छात्रों को फॉर्म रिजेक्ट होने थे उनके हो चुके, एक्सेप्ट होने थे उनके हो चुके। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे ग्रुप डी की भर्ती के लिए। ग्रुप डी की जो 1 लाख कुछ पदों पर भर्ती आई हुई थी, उसमें कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए थे और कितने एक्सेप्ट हुए थे, उसी को हम यहाँ पर अनुमानित देखेंगे कि रेलवे में कितने कितने फॉर्म रिजेक्ट होते हैं और कितने कितने एक्सेप्ट किए जाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनडीटीवी इंडिया की न्यूज़ आई हुई थी, और फ्रेंड्स इसमें जो है आरआरसी ग्रुप डी 1,03,000 पदों पर जो भर्ती आई हुई थी उसके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जिनके छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, एक्सेप्ट हुए थे। तो देख सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी 4 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट मामले पर रेलवे ने अब तक नहीं दिया कोई भी जवाब। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी 1,03,000 पदों पर भर्ती आई थी आरआरसी ग्रुप डी की, उसमें करीबन 4 लाख से अधिक छात्रों के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किए गए थे। तो आगे देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, बोला गया है, अगर फ्रेंड्स मैं अगर आरआरबी ग्रुप डी 2018 की वैकेंसी की बात करूँ तो 2018 की वैकेंसी में लमसम 5 लाख के समथिंग छात्रों के फॉर्म को रिजेक्ट किए गए थे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो 1,03,000 पदों पर भर्ती थी उसमें क्या अपडेट आया था। रेलवे के ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट, आरआरसी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के मामले पर रेलवे ने अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। साथ ही रेलवे में एनडीटीवी के मेल का जवाब भी नहीं दिया। जिन उम्मीदवारों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वे काफ़ी परेशान हैं। दरअसल रेलवे ने 4 लाख उम्मीदवारों को एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं। रेलवे का कहना है कि इनवैलिड फोटो साइन के चलते उम्मीदवारों के एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि छात्रों के इनवैलिड फोटो और इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से छात्रों के फॉर्म को जो है इन्होंने रिजेक्ट किया है। वहीं उम्मीदवारों का दावा है कि उनका फ़ोटो सही था, फिर भी इन्होंने हमारे एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया है। इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि रेलवे 1 अगस्त से एप्लीकेशन की जाँच करेगा। अधिकारी ने कहा था कि रेलवे की शिकायतों की जांच करने का 1 सप्ताह समय लग सकता है। अगर शिकायत की संख्या ज़्यादा हुई तो समय और भी लग सकता है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद रेलवे को ये पता चल जाएगा कि गलती रेलवे की है या उम्मीदवार की। अगर रेलवे की तरफ से कोई गलती पाई जाती है तो उम्मीदवार को एप्लीकेशन सुधारने की मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर जो है रेलवे ने ये बोला था कि छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट हुए हैं इनवैलिड फोटो और साइन की वजह से, लेकिन उम्मीदवारों का दावा ये है कि उनका जो फ़ोटो है बिल्कुल सही है और उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी
दिक्कत होती है जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या बोला गया है कि हालांकि रेलवे ने इस पर अभी कोई भी आधारित नोटिस नहीं जारी किया है। ऐसे में लाखों उम्मीदवारों के मन में एक सवाल है, एक ही सवाल है कि एप्लीकेशन फॉर्म को सुधारने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कई उम्मीदवार एनडीटीवी को मेल और फ़ोन कर रहे हैं। ऐसे में हमने इस मामले की स्थिति जानने के लिए रेलवे को मेल किया था, लेकिन रेलवे ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। बता दें कि उम्मीदवारों का कहना है कि पिछले साल रेलवे ने एप्लीकेशन स्टेटस के बाद मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव किया था, लेकिन इस बार इतने दिन होने के बाद भी मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक बार अगर छात्र का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो काफ़ी मशक्क़त के बाद फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन लिंक को दिया जाता है। मॉडिफिकेशन लिंक मिले या फिर ना मिले इसका कोई भी भरोसा नहीं है। अगर एक बार छात्र का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो रिजेक्ट ही रहा तो छात्र को ना एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और ना ही जो फीस डिफरेंट फ़ी होती है आपकी, जो जितनी भी फ़ीस लगी, चाहे 250 रुपये चाहे 400 रुपये, वो आपकी वापस भी नहीं की जाएगी। तो ऐसे में छात्रों का कहीं ना कहीं करियर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये साफ बोल दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा जो 2018 की 1,03,000 भर्ती थी उसमें 4 लाख छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। और जो 2018 ग्रुप डी की भर्ती थी 64-65 हज़ार की समथिंग जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें लमसम 5 लाख छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किन किन कारणों की वजह से फॉर्म को रिजेक्ट और एक्सेप्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ये बात ये है कि छात्रों को जो मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाता है, ईमेल करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है, उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। और फ्रेंड्स अगर आपको ईमेल करेक्शन दिया जाता है तो उससे आपको बेनिफिट होगा, या फिर मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए तो उससे आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको एकत्रित रहना होगा। मॉडिफिकेशन लिंक लेने के लिए, अपने फॉर्म को करेक्शन करने के लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा। एकत्रित होने के लिए फ्रेंड्स मैंने टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि उसमें काफ़ी छात्र ज्वाइन पहले से हुए हैं, जिससे आप एकत्रित हो सकते हैं, अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से साझा कर सकते हैं और एक पूरा ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मॉडिफिकेशन लिंक और जो आपका ईमेल करेक्शन का ऑप्शन होता है उसमें क्या क्या अंतर है, किससे हमें बेनिफिट होगा, क्या मॉडिफिकेशन लिंक से बेनिफिट होगा या ईमेल करेक्शन का जो ऑप्शन है उससे हमें बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी बात रही कि आपका एक तो रहा मॉडिफिकेशन लिंक, ठीक है, एक आपका रहा ईमेल करेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, हमें किससे ज़्यादा फायदा होगा, किससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, मॉडिफिकेशन लिंक अगर आपको मिल जाती है तो आप जो भी आपकी, मान लीजिए का अगर आपका फ़ोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो, या सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो, या किसी और कारण की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो, तो उसमें आप जो है खुद से या कंप्यूटर कैफ़े पर जाकर उसमें चेंजिंग करवा सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को जो है, जो भी जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे साइन हो, चाहे कुछ और अदर हो, तो उसको सही करके आप अपने फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं, दोबारा सबमिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रेलवे के जो अधिकारी होंगे वो दोबारा से आपके फॉर्म को स्क्रूटनी करेंगे, तो आपका फॉर्म अगर सही पाया जाता है तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी, दोबारा मॉडिफिकेशन लिंक देने के बावजूद भी अगर आपने सही नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका फॉर्म फिर कभी सही नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहीं पर फ्रेंड्स मैं ईमेल की बात करूँ, ईमेल करेक्शन की, तो ईमेल करेक्शन का जब ऑप्शन मिलता है तो ईमेल करेक्शन के ऑप्शन में आपको कोई भी मॉडिफाई करने का जो है उसमें प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका फॉर्म फोटो की वजह से रिजेक्ट हुआ हो, चाहे साइन की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो आप जो है रेलवे ईमेल करेक्शन का जब ऑप्शन देता है तो एक ऑफिशियल ईमेल देता है, ठीक है, जिस पर आप उस ईमेल को जो है सेंड कर सकते हैं। जो ईमेल आई हुई है उस पर अपना जो कुछ भी डाटा है कि हमारा ये नाम है, हमारा ये रोल नंबर है, इस वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया गया था, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की कृपा करें, तो ये सब आप लिख करके एक एप्लीकेशन की तरह आप जो है ईमेल करेक्शन पर सेंड करते हैं। वहाँ पर अगर रेलवे की कोई गलती होती है, रेलवे की तरफ से कैसे भी अगर फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है तो सही आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वहीं पर फ्रेंड्स मैं अगर बात कर लूँ कि जो 1,03,000 की भर्ती निकाली गई थी 2019 की ग्रुप डी की, उसमें ईमेल करेक्शन का ऑप्शन था और इसी वजह से उसमें कई लाखों छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा बेटर ये रहता है कि मॉडिफिकेशन लिंक हमको दी जाए, क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक में हम कुछ भी गलती होती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको ईमेल करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है तो हम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। रेलवे की नज़र में अगर द्वारा ये रहता है कि हाँ ये सही है, तब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना रिजेक्ट का रिजेक्ट ही रहेगा।
तो सबसे अच्छा बेटर मौका ये है कि आपको मॉडिफिकेशन लिंक दी जाए और मॉडिफिकेशन लिंक लेना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। वही फिर फ्रेंड्स, मैं अगर सबसे पहले आपको बता दूं मॉडिफिकेशन लिंक और ईमेल करेक्शन को लेकर कि अगर आपको मॉडिफिकेशन लिंक दी जाती है तो आप क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या अपने जोन को चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप अपने जोन को चेंज नहीं कर सकते। पोस्ट प्रेफरेंस को क्या आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको मॉडिफिकेशन लिंक दी जाती है तब, तो बिल्कुल भी आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आपको मॉडिफिकेशन लिंक दी जाती है तो आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है उसी को देखते हुए आपको सुविधा दी जाती है। मान लीजिए अगर किसी की फोटो रिजेक्ट है, किसी की साइन रिजेक्ट है, तो उसी हिसाब से दिया जाता है कि आप अपने फोटो को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। पूरा फॉर्म आपको मॉडिफाई करने के लिए नहीं कहा जाता और ना ही ये आपको प्रावधान दिया जाता है, ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि किन किन कारणों की वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो NTPC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जो वैकेंसी आई थी उस टाइम मैंने पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 15.3 का जो पैराग्राफ था वो ओपन कर लिया है। 15.3 देख सकते हैं यहाँ पर अमान्य आवेदन या निरस्त आवेदन, अगर आपके फॉर्म को निरस्त किया जाता है, अमान्य बता दिया जाता है तो किन किन कारणों की वजह से बताया जाएगा। तो सबसे पहली तो बात यह है कि निम्नलिखित कारणों के कारण ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। किन किन कारणों की वजह से देखिएगा, अमान्य फोटो के कारण, ठीक है, अमान्य फोटो के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, जैसे कि काले एवं सफ़ेद फोटो, टोपी पहनकर खिंचाई हुई फोटो या फोटो और काले चश्मे लगा करके अपना, अगर आपने चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाया है या टोपी वगैरह पहनकर फोटो खिंचवाया या काले सफ़ेद फोटो हैं तो आपके फ़ोटो को जो है आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिएगा। फ़ोटो जिसकी आकृति ठीक नहीं है, छोटे आकार का फ़ोटो हो, पूरे शरीर का फ़ोटो हो, चेहरे का केवल एक तरफ का हिस्सा हो, फ़ोटो पहचानने योग्य ना हो, फ़ोटो की फ़ोटो स्टेट कॉपी हो, ग्रुप फ़ोटो हो, सेल्फी फ़ोटो हो, मोबाइल द्वारा लिया गया फ़ोटो हो, संबंधित फ़ोटो और दूसरे के बीच खाली फ़ोटो, इन कारणों की वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, आपने अगर ऐसे कोई फॉर्म फोटो जो है इसमें फॉर्म भरते समय लगाया है तो आपका फॉर्म डेफिनेटली है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके किस कारण की वजह से फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, कैपिटल या ब्लॉक अक्षर में हस्ताक्षर। जब आप अपने साइन करते हैं तो कैपिटल लेटर में करते हैं। मान लीजिएगा किसी का नाम जो है सौरभ है तो आप कोई इस तरह से अपने साइन करता है SURBS, तो इस तरह से बड़े अक्षर में अपने साइन कर देता है, तभी आपका फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात 31/3/2019 तक पद के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि जब आपका फॉर्म की लास्ट डेट थी उस समय तक अगर आपने जो क्वालिफिकेशन से फॉर्म भरा है वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा है इसमें निर्धारित से अधिक या कम आयु या गलत तरीके से भरी जन्म तिथि, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए एक से अधिक आवेदन, यानी कि अभी आपने कर दिया भोपाल जोन में रजिस्ट्रेशन, फिर कर दिया आपने इलाहाबाद जोन में फॉर्म को भर दिया, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसे मामले में सभी आवेदन, जितने भी आवेदन आपने किए हैं जिन जिन जोनों में एक से अधिक आवेदन, तो आपके सभी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड के भविष्य में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा, ध्यान रहे। दूसरा है किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती सेल की किसी भी बहिष्कृत सूची में उम्मीदवार का नाम आना, ठीक है, यानी किसी भी आपने क्राइम वगैरह कर दिया हो तो उसमें आपका नाम है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। कोई अन्य अनियमितता जो रेलवे भर्ती बोर्ड को ध्यान में आए और उसके अमान्य मानी जाए तो आप भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इन कारणों की वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एकत्रित रहने के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके क्लिक पर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो भी अपडेट वगैरह रहते हैं आपको खुद से आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वो डिस्कस ग्रुप है एक तरह का, ठीक है। और कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।